बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बुनियाद संस्था के जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और आप लोगों के बीच लाने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है, और जितने भी हमारे बीच में छात्र छात्राएँ हैं और उनके अभिभावक हमारे बीच में पेरेंट्स हैं, सबको बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएँ। देखिए, पेरेंट के लिए इससे खुशी का कोई दिन नहीं होता जब उसके बच्चे को उसके सामने सम्मानित किया जाता है, और वो भी एक पढ़ाई में उसके योगदान के लिए। और हर पेरेंट का ही सपना होता है कि उसका बच्चा उत्कृष्ट योगदान करे, अच्छा परफॉर्म करे। उस परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपके बच्चों को सम्मानित किया गया है। सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र आप लोग हैं जो इनके पेरेंट्स हैं, और छात्रों को भी। इस संस्था का एक इतना बड़ा इनिशिएटिव इस एरिया के में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे टैलेंट सर्च एग्ज़ाम और इस तरह के आप बहुत सारे प्राइज़, तो संस्था बहुत बहुत बधाई की पात्र है। और मैंने देखा कि उसमें बड़े बड़े IAS या एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, संस्था का नाम बुनियाद है, क्योंकि जो हमारे स्कूल कॉलेज होते हैं वही हमारे समाज की बुनियाद रखते हैं। और उनका एक बड़ा सामाजिक उत्थान में अगर समाज को आगे ले जाना है, देश को आगे ले जाना है, तो बुनियाद तो मजबूत होनी चाहिए। तो उस बुनियाद का काम अपनी पूरी तरह से कर रहे हैं। तो बहुत बधाई जितने भी लोग हैं इस इनिशिएटिव के लिए। देखिए, इतना बड़ा एग्ज़ाम करा के बच्चे सेलेक्ट करना और इस तरह का आयोजन करना, इसके पीछे कितने लोग होंगे वो हम समझ सकते हैं। तो आप, और वो भी 2014 से लगातार कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी आपने आमंत्रित किया था, लेकिन मेरा कुछ और एंगेजमेंट पहले का था तो आ नहीं पाई थी। लेकिन इस बार आने का इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद, आप लोग के बीच में आने के बाद। और हमारे बीच में देखिए, जो शिक्षक हैं और जो सम्मानित किए गए हैं, शिक्षा की नींव तो वही है जो शिक्षक है। और आप कहते हैं कि शिक्षा की अगर आप राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, देश को, तो आपको शिक्षा का स्तर और शिक्षक को भी सम्मानित करना होगा। जो आपने आज करा, शिक्षा को सम्मानित करके आप अपने शिक्षा को सम्मानित करके अपने देश को सम्मानित कर रहे हैं और प्रतिभा को सम्मानित कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जो देश के निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जैसे आप लोग हैं। उसके बाद हमारे छात्र छात्राओं और छात्राएँ जो हैं, जिनको डिफरेंट स्तर पे क्वालिफाई करा, और उन सबको बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, सीमित ये आपने सिद्ध कर दिया कि संसाधन कहीं भी आपके रास्ते की बाधा नहीं बन रहे हैं। सीमित संसाधनों में भी आपने इतना अच्छा प्रदर्शन करा और एक ऐसा क्वालिफाई करा एग्ज़ाम जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भागीदारी करी और आपने अपनी योग्यता को सिद्ध करा। हम आगे के फ्यूचर के लिए भी आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और इस क्षेत्र के लोगों का एक और बड़ा देखा कि बड़ी संख्या में हमारी बेटियाँ आज आगे आ रही हैं। और जब बेटियां आगे बढ़ती हैं तो वो दिखाई देता है कि वो क्षेत्र विकसित हो रहा है। क्योंकि जब हम हमेशा कहते हैं कि जब आप एक बेटी को पढ़ाते हैं तो एक परिवार शिक्षित होता है और आगे की जनरेशन को भी आप इम्प्रूव करने का काम करते हैं। इसके लिए विशेष शुभकामनाएं इस क्षेत्र के लोगों के लिए और बुनियाद संस्था के लिए। हमारे छात्र छात्राओं से एक बात और कहना चाहेंगे कि जैसे आज जो लोग पढ़ लिख के निकले और कुछ बने, आज वो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, शिक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि कल को आप भी पढ़ लिख के ऐसे ही कुछ बनेंगे, तो अपना दायित्व समाज के प्रति मत भूलिएगा। ऐसे ही संस्था जैसे बुनियाद बनी है, वैसी ही संस्था बना के आप भी अपने क्षेत्र में शिक्षा को प्रमोट करिए और आगे आइए। इस तरह से तो सामाजिक पढ़े लिखे लोगों का ये भी सामाजिक दायित्व है कि हम पढ़ लिख के आगे निकलें तो समाज के और लोग भी, और बच्चों को और लोगों को भी हाथ बढ़ा के आगे बढ़ाने का प्रयास करें। स्पेशली जो लोग थोड़े से कमज़ोर हैं उनको हम सहारा दें, अपना हाथ बढ़ाएं और उनको आगे बढ़ाने में हम आगे उन्नति करें, उनको अवसर दें और उनकी हेल्प करें, जो कि बुनियाद कर रही है। एक और बात है, बहुत से बच्चे बहुत से कंपटीशन देंगे, कोई IIT देगा, कोई मेडिकल देगा, कोई कुछ और करना चाहेगा। पेरेंट्स से भी एक बात कहना चाहेंगे और बच्चों से भी एक बात कहना चाहेंगे, जिसका जो टैलेंट है, जिसका जो इंटरेस्ट है, जिसकी जो रुचि है, बच्चों को वो करने दीजिएगा। मत फोर्स करिए कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, आपका बच्चा इंजीनियर बने। आपका बच्चा जो भी करे वो अच्छा करे, अपनी रुचि के अनुसार करे। क्योंकि जब बच्चा किसी ऐसी फील्ड में जाता है, जब उसकी रुचि होती है, तो उसमें उसका योगदान और अच्छा होता है। देखिए, अगर आप सचिन तेंदुलकर से कहें कि वो इंग्लिश पढ़ के प्रोफेसर बनता, तो आप सचिन तेंदुलकर हमारे बीच में नहीं होता या विराट कोहली हमारे बीच में नहीं होता।
जिसकी जो इंटरेस्ट है बच्चे को करने दीजिए और उसकी खुली हवा में सांस लेने दीजिए, उसको अपने फैसले लेने दीजिए और उसका हमेशा सहयोग करिए आगे बढ़ाने में, फोर्स मत करिए कभी भी। हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ ऐसा बनने के लिए नहीं बना है, बहुत से और कैरियर हैं। आजकल तो बहुत से कैरियर आ रहे हैं। आप देखिए मीडिया का क्षेत्र देखिए कितना बड़ा कैरियर है मीडिया में, इतने टीवी चैनल, इतना कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन जैसी फील्ड आ गई हैं। और स्पेस रिसर्च में देखिए आप, भारत आगे जा रहा है, बहुत सी सेमी कंडक्टर की कंपनी लग रही हैं। हर क्षेत्र में अपना अलग अलग विशिष्ट स्थान है और हर क्षेत्र में अलग अलग कैरियर है और कोई कैरियर किसी अन्य कैरियर से कम नहीं है। हमारे जो टीचर्स हैं आप देखिए वो भी कैरियर बहुत अच्छा है और शिक्षा में कितना अच्छा योगदान दे रहे हैं। तो ये मत समझिए कि ये करेगा तो ही हमारा बच्चा कुछ लायक है, तो वो नहीं बन पाया तो कुछ और कर रहा है तो वो उतना लायक नहीं है। एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे, मेरे ब्रदर इन लॉ IIT खड़गपुर में प्रोफेसर थे पहले।